समुद्री तूफान से कराची और सिंध को खतरा, पाक फौज के दस्ते तैनात, इदारे हाई अलर्ट, सीव्यू रोड बंद कर दिया गया। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान, साहिली देहात खाली कराए जाने का अमल जारी, हजारों अफराद का इनखला, आरजी कैंप कायम, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। साहिलों पर दफा 144 नाफिज, माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम जिले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज, कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म जारी, जेर तामीर इमारतों पर लगे मटीरियल्स, बिल बोर्ड, साइन बोर्ड हटाने की हिदायत कर दी गई। कराची में क्लाउड ब्रस्ट का खतरा, इंतजामिया को अलर्ट जारी। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात साहिली पट्टी पर नमूदार होना शुरू हो गए। केटी बंदर के इलाके में समंदर में तुग़यानी से 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। रिहायशियों को सख्त मुश्किलात का सामना, ताहाल जिला इंतजामिया ना पहुंच सकी। रात गए बदीन में कोर कमांडर कराची की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास में डीजी रेंजर्स सिंध और जीओसी हैदराबाद की शिरकत। इजलास में कोर कमांडर कराची को मुमकिन समुद्री तूफान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कराची ने कहा, किसी भी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। 13 से 17 जून के दौरान ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर, मीरपुर खास और उमरकोट में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। 14 से 16 जून के दौरान कराची, हैदराबाद, दादू, टंडू मोहम्मद खान, टंडू आलायार, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़ में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता, तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाक सिंध के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध का समुद्री तूफान के पेश नज़र सजावल की साहिली पट्टी का दौरा, फिजाई मुआयना किया। कमिश्नर हैदराबाद की समुद्री तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग, कहा समुद्री तूफान 15 जून को टकराएगा और 18 जून तक तूफान का असर कम हो जाएगा। शाह बंदर जाती और केटी बंदर के समंदर के नजदीक देहात से 50,000 लोगों का इंतला मुकम्मल कर लिया गया। समुद्री तूफान के पेश नजर पाक फौज की तमाम गैरिजन्स को आवाम की भरपूर इमदाद और रेस्क्यू के लिए हिदायत जारी। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से रवाना हुए। मजमूई तौर पर ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिल इलाकों से तकरीबन 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात, 9 मई के वाकयात पर कानूनी कार्रवाइयों पर गौर, मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू, पाक फौज के पेशावराना उमूर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई। 9 मई के वाकयात में एक भी पुलिस वाला मुलव्विस नहीं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, वाकयात में 3400 शरपसंद मुलव्विस थे, 1200 से ज़ायद ढूंढ लिए हैं। पीटीआई के बाद कारकुनान के जाँ बहक होने के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा, हम आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से गफलत नहीं बरत सकते। सूबे में जराइम की शरह में इजाफा हुआ है, पुलिस को खुसूसी हिदायत दी हैं कि जराइम कंट्रोल करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रात गए समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट का भी दौरा। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्जिम अब्दुल रहीम से मुतालिक झूठ बोला, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, मरीज को तबीयत बिगड़ने पर सर्विसेज अस्पताल ICU वार्ड मुंतकिल किया गया। कासिम के अब्बा के इल्जामात झूठे हैं। 9 मई को फायरिंग से 25 लोगों की हलाकत का भी झूठ बोला गया। इनका मकसद आवाम को गुमराह और हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करना है। पंजाब इलेक्शन केस, वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक फैसला, 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत, 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अस खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया।
43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी शामिल। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस ने इंतखाबात अज खुद नोटिस केस पर सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। चीफ जस्टिस ने पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। ये बात काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखिल लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। शर्राए सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई में महंगाई 38% पर पहुंच गई। अप्रैल और मई के बुलंद महंगाई के आदादोशुमार तवक्को के मुताबिक थे। तवक्को है जून और इसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने वाज़ेह कर दिया। IMF के साथ बजट के आदादोशुमार शेयर किए हैं। 9वें जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है। दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी। बजट में जितनी भी टैक्सेस छूट दी, IMF को इस पर एतराज नहीं होगा। पेंशन इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इसकी मद में कई खरब रुपए चले जाते हैं। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में हुकूमत सेनेटर सादिया अब्बासी की बजट में ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्सेस की मुखालफत। कनाडा में सेल्स टैक्सेस 18% हैं। वजीर मुमलिकत का बयान, आप हमें कनाडा की मईशत दे दें फिर टैक्सेस लगाएं। सेनेटर सादिया अब्बासी का जवाब। बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए। 175 अरब के बराह रास्त टैक्सेस हैं। चेयरमैन FBR का इंकशाफ, कहा FBR ने नए माली साल के लिए 23 अरब के रिलीफ इकदाम समेत 223 अरब रुपए के टैक्सेस इकदाम तजवीज किए। हुकूमत ने $1 लाख बैरून मुल्क से लाने की इजाजत दी है। 2018 में यह हद 1 करोड़ रुपए थी। 2019 में इसको कम करके 50 लाख रुपए किया गया। नए माली साल के लिए इसको रुपए के बदले डॉलर्स में कर दिया गया। तजवीज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कवायद के मुताबिक की है। सारी दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमलों पर कार्रवाई फौजी अदालतों में ही चलती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा पूरी दुनिया में ऐसे वाकयात पर वहां की अफवाज को कार्रवाई का हक होता है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से आईन और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमने कोई नई कानून साजी नहीं की, पहले से कवानीन मौजूद हैं, इन्हीं के तहत कार्रवाई हो रही है। हमारा निज़ाम बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो चुका। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर जो तजावीज़ किया गया वो भी सबके सामने है। कौमी असेंबली में 9 मई हमलों के खिलाफ फिर से करारदाद मंजूर। हुकूमत को तजवीज दी कि इस फितने को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरबराह PDM फजलुर रहमान कहते हैं 9 मई तारीख का स्याह बाब है। PTI हुकूमत ने मईशत जमीन बोझ कर दी। मसाइल के बावजूद मुतवाजन बजट दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। हर पाकिस्तानी मुआशी बहरान की जद में है। मसाइल के बावजूद मुतवाजन बजट दिया। जमात इस्लामी की आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मुखालिफत। रुकन कौमी असेंबली अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। मुलव्विस अफराद पर सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की शदीद मजम्मत करते हैं। सिविल अदालतों में जो भी फैसला आए तस्लीम करें। जिस मुल्क में इलेक्शन भी मसाइल का हल ना रहे वो आगे कैसे चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा 25 साल से सियासतदान नैब के कानून को दिल से लगाकर बैठे हैं। किसी ने नैब से नहीं पूछा कि अब तक किसका एहतसाब किया। 99% कवानीन हुकूमत अपनी सहूलत के लिए बनाती है। निजाम को नहीं बदला तो मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सबसे बड़ा इंतजामी ऑफिसर विफाक का ऑफिसर है। अंग्रेज का निजाम हमने दिल से लगाया है। हमारे सामने मुल्क को लूटा जा रहा, लेकिन हम और ये निजाम कुछ नहीं बोलेंगे। आज हम दिफाई अखराजात इजाफी कर्जा लेकर अदा कर रहे। अवाम इस विफाक से हक मांगती है जो खुद लाचार और कंगाल है। पार्लियामेंटेरियंस वो वाहिद तबका है जिनका टैक्सेस रिकॉर्ड पब्लिक देख सकती है।
पाकिस्तान को एक नया समाजी और कौमी मुआहिदा चाहिए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अफराद और रियासत के आइन का समाजी मुआहिदा करना होगा। हमें मिलकर पाकिस्तान का तस्वर फिर से करना होगा। हमारी गवर्नेंस नाकिस तरीन है। हमारी हर किस्म की हुकूमतें नाकिस हो चुकी। अब्दुल अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारान का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। कोई दुश्मन नहीं, कोई फेवरेट नहीं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। कहा, एहतसाब ब्यूरो को खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। माजी में नैब को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आम तासुर यही है कि करप्शन बढ़ रही है। नैब अफसरान ने कम वक्त में ज्यादा मुकदमात निपटाए। गुज़श्ता कुछ अरसे से तनाज़ात का शिकार रहे। पहले अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक करेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर की दौड़, सियासी जोड़ तोड़। मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के नईमुर रहमान के दरमियान सख्त मुकाबला। मुस्लिम लीग नून मेयर डेप्यूटी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। पीटीआई का मेयर डेप्यूटी मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। वोट न देने या गैर हाजिर रहने वाले चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। डील सेट भी कर दिया जाएगा। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने लेटर जारी कर दिया। पीटीआई के कई लोगों ने कहा था जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। सईद गनी ने कहा, पीटीआई के 62 में से 3 अफराद इस वक्त गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। लोग हाफिज नईम के रवैये से नाला हैं। इलेक्शन में शिकस्त देखते हुए हाफिज नईम रहमान इल्जाम लगा रहे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया। ये कराची वालों को धमकियां दे रहे। ये कहते हैं हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। बैरून मुल्क असासे सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्सेस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्सेस अदा करने का हुक्म जारी। फैसले का इतलाक मनकूला जायदाद पर नहीं होगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। मखसूस इलाकों में लोड शेडिंग होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आगाह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में महंगी बिजली बनाने की सहूलत वाफर है। आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आएगी। फाटा में 25 अरब रुपए बिजली की मद में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। आजाद कश्मीर को बिजली की मद में 55 अरब का रिलीफ दिया जा रहा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ है। मुल्क में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। एमक्यूएम की राबता कमेटी की कराची में बिजली की लोड शेडिंग की मजम्मत। बयान में कहा गया, शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग आवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं। गर्मी और महंगाई से परेशान आवाम पर बिजली की लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत ना किया जाए। वफाकी हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ले और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से जवाब तलब करे। 9 मई के वाकयात ने हर पाकिस्तानी को रंजीदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों ने 9 मई को शहदा की यादगारों को भी नहीं बख्शा। नवाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद जिद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा। जेल चले गए ताकि मेरे वर्कर्स को कोई कुछ न कहे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किसी फूल तक को नहीं तोड़ा गया, लेकिन न्याजी के वर्कर्स ने कौमी इमलाक पर हमला किया। हुकूमत ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। हुक्मरान लोगों को हकीर समझते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का बयान। कहा, जब जालिम हुकूमत अपने मुखालिफिन से खौफजदा है। पुलिस ने शानदाना गुलजार की वालिदा के घर छापा मारकर मोबाइल छीन लिया। ये इम्पोर्टेड और फाशिस्ट हुकूमत और कितनी पस्ती का शिकार होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मॉडल टाउन बजट के हवाले से इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में 4 माह के लिए बजट सिफारिशात की हतमी मंजूरी दी गई।
वज़ीर आज़म की जानिब से जारी तरक्कियात के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म जारी। पंजाब हुकूमत का बजट ताखीर का शिकार, 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट असेंबली के बजाय निगरान काबीना में पेश करके मंजूर किया जाएगा। कराची में साबिक चीफ जस्टिस आगा रफीक को फैमिली के हमरा लूट लिया गया। डाकू साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली से मोबाइल फोन और कैश लूट कर फरार। नामालूम मुलजिम ने सिग्नल पर गाड़ी रुकने पर मौके का फायदा उठाया। एसएसपी साउथ के मुताबिक जल्द ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीटीआई खवातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। शबनम जहांगीर कराची से गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई जा रही थी। शबनम जहांगीर को दुबई का बिजनेस वीजा मौजूद होने के बावजूद हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक शबनम जहांगीर का नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में मौजूद था। 9 मई हंगामा राई जलाओ घिराव में दर्ज FIRs में भी मतलूब थी। £190 मिलियन केस नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी की पेशी आज होगी। नैब टीम ने जमान पार्क में नोटिस मौसूल करा दिया। बुशरा बीबी को 1 जून और 7 जून को भी तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुई थी। बुशरा बीबी खानदान के किसी मर्द रुकन के साथ मंगल को पेश होंगी। सुबह 11 बजे नैब रावलपिंडी में अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। नैब की जानिब से बुशरा बीबी के भेजे गए नोटिस का मतन। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक की सऊदी वजीर बराए मजहबी अमूर से मुलाकात। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के इक़दामात के लिए मुश्तरका काविशों के आज़म का यादा। दुरुस्त इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के हवाले से भी काम किया जाएगा। रियाज एयरलाइन का पहला तैयारा अमेरिका से सऊदी अरब पहुंच गया। वली अहद के विजन 2030 के तहत नई एयरलाइन रियाज एयर को मुतारिफ कराया गया। रियाज एयर 2030 तक एयरपोर्ट्स पर अपनी सर्विसेज फराहम करेगी। बेल्जियम गर्मी की शदीद लहर, पीला अलार्म जारी कर दिया। बेल्जियम शाही महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में दर्जा हरारत में शदीद इजाफे और खुश्क मौसम का सामना है। ओजोन आलूदगी के बुलंद दर्जे पर रहने की वार्निंग। ओजोन लीक प्लान को फाल कर दिया गया। समुद्री तूफान बाइपरजॉय ने भारत का भी रुख कर लिया। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत साहली इलाकों में अलर्ट जारी। गुजरात में भी तूफान बाइपरजॉय के सबब तेज हवाएं, समंदर में लहरें बुलंद होने लगी। 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्की। मुंबई में तूफान के ज़ेरे असर हवाओं की वजह से मुताद्दिद परवाजें भी मनसूख, रनवेज बंद कर दी गई। साइक्लोन गर्म हवा से जन्म लेने के बाद गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। मरकजी नुक्ता आई ऑफ द स्टॉर्म कहलाता है। हरूफ तहजी की तरतीब से सीजन में आने वाले तूफानों को नाम दिए जाते हैं। बहिरा अरब और बहरे हिंद में समुद्री तूफानों को नाम देने के लिए पैनल मौजूद है। पैनल में पाकिस्तान समेत 10 मुल्क शामिल। बाइपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने तजवीज किया, जिसका बंगाली जुबान में मतलब तबाही है। मादियत परस्ती के दौर का दरवेश शिफ्ट इंसान, साबिक निगरान वजीर आजम पाकिस्तान मलिक महराज खालिद को दुनिया से गुजरे 20 बरस बीत गए। 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम रहे। ज़ाहरी नमूदो नुमाइश से कोसों दूर गरीब परवर और फकीराना शख्सियत। आपका विसाल इस्लामाबाद में हुआ। और शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फिल्म फिरंगी के गीत गुलों में रंग भरे बाद नूर बहार चले मेहदी हसन की पहली मशहूर गजल थी। मेहदी हसन के चाहने वाले न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि सारी दुनिया में मौजूद है। मेहदी हसन की मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता रहा। मेहदी हसन ने अपनी जिंदगी में 25,000 से जायद फिल्मी गीत और गजलें गाईं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े हुस्न कारकर्दगी और हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया।